Hello friends, yours most welcome on my channel Biological Fact. Today I am going to start in virus list a rabies virus. दोस्तों आज हम आप सभी को रेबीज वायरस के बारे में डिटेल से बताएंगे। रेबीज वायरस को क्या कहा जाता है, रेबीज वायरस का बॉडी में ट्रांसमिशन कैसे होता है और रेबीज वायरस के लिए कौन कौन से जीव जंतु जिम्मेदार होते हैं, रेबीज वायरस का सिम्पटम्स क्या होता है और आफ्टर बाइट क्या करना चाहिए, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या क्या प्रिवेंशन लेने चाहिए एंड अगर रेबीज़ हो जाता है मीन्स अगर डॉग और मंकी ने काट ही लिया है तो उसका ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे। आज इन सभी बातों के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं, अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देर न करते हुए। और अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो आप प्लीज़ क्लास को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट से रेबीज वायरस। रेबीज वायरस इज आल्सो नोन एज लिस्सा वायरस। दोस्तों, रेबीज वायरस को हम लिस्सा वायरस के नाम से भी जानते हैं क्योंकि रेबीज जो है डॉग के बाइटिंग के द्वारा होता है, तो इस वायरस को हम रेबीज लिस्सा वायरस या रेबीज वायरस के नाम से भी जानते हैं। चाहे हम इसे रेबीज लिस्सा वायरस कहें, चाहे हम इसे लिस्सा वायरस कहें या लाइसा वायरस कहें। रेबीज वायरस इज आल्सो नोन एज लाइसा वायरस। रेबीज को लाइसा वायरस के नाम से जाना जाता है। विच काज डिजीज, जो कि एक डिजीज काज करता है, एक बीमारी उत्पन्न करता है बॉडी में, जिसे कहते हैं कॉल्ड एज रेबीज, जिसे कहते हैं रेबीज। मीन्स रेबीज वायरस या लाइसा वायरस एक डिजीज क्रिएट करता है बॉडी में, जिसे हम कहते हैं रेबीज। दिस डिजीज इज़ वेरी सीवियर वायरल डिजीज। यह डिजीज जो है, यह बीमारी जो है, ये बहुत ही खतरनाक होती है और ये वायरल डिजीज होती है। मीन्स वायरस के द्वारा उत्पन्न हुई होती है। दैट अटैक्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कि हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर जो है सीधा प्रभाव डालती है, सीधा हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर अटैक करती है। आइए देखते हैं कि रेबीज वायरस का ट्रांसमिशन कैसे होता है, बॉडी में यह कैसे इंटर करता है रेबीज का वायरस। ट्रांसमिशन इट स्प्रेड्स थ्रू द सेलिवा ऑफ इन्फेक्टेड मैमल्स। ये जो है इन्फेक्टेड मैमल्स, जैसे कि कोई भी डॉग और कोई भी मंकी और कोई भी बैट मीन्स चमगादड़ और कोई भी कैट अगर इन्फेक्टेड है, मीन्स इन सभी में से कोई भी मैमल्स जो है, एनिमल्स जो है वो इन्फेक्टेड है, संक्रमित है मीन्स रेबीज वायरस से, तो ऐसा इन्फेक्शन वो ह्यूमन बीइंग में भी बाइटिंग के द्वारा दे सकता है। ट्रांसमिशन इट स्प्रेड्स थ्रू द सेलिवा ऑफ आर इन्फेक्टेड मैमल्स। मीन्स ये संक्रमित मैमल्स के, जैसे डॉग, मंकी, बैट, कैट और यूजुअली डॉग से होता है, तो डॉग के मीन्स इन्फेक्टेड मैमल्स के सेलिवा के द्वारा मीन्स लार के द्वारा। जैसे कि कोई भी डॉग है और वो रेबीज से संक्रमित है और वो किसी स्वस्थ व्यक्ति में काट लेगा या स्क्रैच कर लेगा, तो उसमें उस डॉग का सेलिवा यानी लार बाइटिंग के द्वारा या स्क्रैचिंग के द्वारा पहुंच जाता है। इस प्रकार से ये वायरस अपना पांव पसारता है किसी भी बॉडी में। तो इस प्रकार से ये वायरस जो है किसी ह्यूमन बीइंग के बॉडी में पहुंच सकता है और ये पहुंचने के बाद अपना स्प्रेडिंग बहुत तेज़ करता है, वायरल लोड बहुत तेज़ी के साथ बढ़ाता है। इट स्प्रेड्स थ्रू द सेलिवा ऑफ इन्फेक्टेड मैमल्स लाइक डॉग, मंकी, बैट, कैट। ये इन्फेक्टेड मैमल्स के लार के द्वारा स्टार्ट होता है, यूजुअली वाया बाइट्स और स्क्रैचेज, ज़्यादातर काटने के द्वारा, या अगर हाथ पैर या किसी भी अंग पे खुरुच भी दिया तो भी वायरस पहुंच जाते हैं। ऑफ दीज एनिमल्स, इन एनिमल्स के मीन्स ये काटने के द्वारा भी होता है और जिस प्रकार से जितने लेवल पे काटा हुआ होता है उस प्रकार से इसका ड्रग्स और ट्रीटमेंट भी लेना पड़ता है। और अगर हल्का स्क्रैचिंग करता है तो डॉक्टर की परमिशन से इसके ड्रग्स लेने पड़ते हैं, वैक्सीन लेने पड़ते हैं। आइए देखते हैं। डॉग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अप टू 98 और 99%
ऑफ ह्यूमन रेबीज़ केसेस। ज़्यादातर जो रेबीज़ के केसेस ह्यूमन बीइंग में आते हैं उसके लिए ज़्यादातर लगभग 98 से 99% जिम्मेदार हैं ये डॉग्स। मीन्स आप जनरली ये जानते हो कि डॉग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अप टू 98 और 99% ऑफ ह्यूमन रेबीज़ केसेस। ज़्यादातर जो ह्यूमन के रेबीज केसेस आते हैं 98 से 99% तक लगभग डॉग्स ही जिम्मेदार होते हैं। आइए देखते हैं रेबीज़ के सिम्पटम्स क्या होते हैं, इनके क्या क्या लक्षण होते हैं अगर कोई डॉग बाइट कर लेता है किसी ह्यूमन बीइंग को तो। सो सिम्पटम्स डिपेंडिंग ऑन द बाइट्स लोकेशन एंड वायरल लोड। ये सिम्पटम्स जो होते हैं वो बाइटिंग के द्वारा क्लियर होते हैं कि किसी डॉग ने कितना बाइट किया है और उस लोकेशन पर देखने पर पता चलता है कि बाइटिंग का जो है कितना वो है। सो सिम्पटम्स डिपेंडिंग ऑन द बाइट्स लोकेशन एंड वायरल लोड। ये कितना वायरस शरीर में पहुंचा है इस पर डिपेंड करता है और बाइट्स लोकेशन और बाइट्स की स्थिति पर डिपेंड करता है। फ्लू लाइक सिम्पटम्स लाइक फीवर, हेडेक, इसमें फ्लू की तरह सिम्पटम्स आते हैं जैसे कि फीवर होता है, सर दर्द होता है, हेडेक होता है, मसल्स ऐसे मांसपेशियों में दर्द होता है, फटीज थकान होता है, ईचिंग सेंसेशन, और जिस जो वुंड का प्लेस होता है, जो घाव का प्लेस होता है वहाँ पर खुजली होती है, जलन होता है, ईचिंग सेंसेशन होता है एट द वुंड रीजन। उंड क्षेत्र में बहुत ज़्यादा ईचिंग होता है और बर्निंग होता है। हाइड्रोफोबिया और फीवर ऑफ वाटर, और ज़्यादा जब बाइटिंग होती है डॉग के द्वारा, जब अधिक मात्रा में काट लिया गया होता है तो हाइड्रोफोबिया एक डिजीज़ होता है। हाइड्रोफोबिया ये उत्पन्न होता है बॉडी में। इसमें क्या होता है, हाइड्रोफोबिया में वाटर से डर लगता है। मीन्स जब भी जल से भय लगे, वाटर से भय लगे तो ये हाइड्रोफोबिया कहलाता है। हाइड्रोफोबिया और फीवर ऑफ वाटर, जिसे कहते हैं फीवर ऑफ वाटर और हाइड्रोफोबिया, वाटर से डर होना हाइड्रोफोबिया डिजीज़ है। ग्रेजुअल मसल्स पैरालिसिस, और ये धीरे धीरे मांसपेशियों का पैरालिसिस कर सकता है विच लीड्स टू कोमा और डेथ, जो कि कोमा या डेथ तक भी पहुंचा सकता है। आफ्टर बाइटिंग क्या करना चाहिए, मीन्स अगर किसी मैमल्स ने काट लिया है तो क्या करना चाहिए। वॉश थारोली द वुंड विथ सॉप और आयोडीन एंड रनिंग वाटर। ये वुंड वाले प्लेस पर अच्छे से वॉश करना चाहिए सॉप या आयोडीन से और रनिंग वाटर से लगातार 15-20 मिनट तक। शुड टेक मेडिकल केयर लेना चाहिए। अवॉइड हैविंग बैंडेजिंग, हैवी बैंडेजिंग को अवॉइड करना चाहिए। मीन्स वुंड वाले प्लेस पर हैवी बैंडेजिंग नहीं होना चाहिए। ट्रीटमेंट, अब इसका देखिए ट्रीटमेंट क्या लेंगे अगर रेबीज़ वायरस का अटैक हो गया है बॉडी पर। तो रेबीज़ वैक्सीन की डोज होती है वो एक निश्चित डोज होती है। तो अकॉर्डिंग टू योर डॉक्टर के अनुसार रेबीज़ की वैक्सीन लेनी पड़ती है। वो कई डोजेज में शामिल हैं। रेबीज़ इम्यूनोग्लोबुलिन इंजेक्टेड, और ज़्यादा बाइटिंग पर डॉक्टर जो होते हैं वो रेबीज़ इम्यूनोग्लोबुलिन इंजेक्ट करते हैं। तो अराउंड द वुंड, मीन्स जहाँ पर घाव होता है, जहाँ पर डॉग ने बाइट किया और मंकी ने बाइट किया है, वहाँ पर रेबीज़ इम्यूनोग्लोबुलिन जो होता है उसे बॉडी के घाव के आसपास इंजेक्ट किया जाता है टू प्रोवाइड इमीडिएट एंटीबायोटिक्स इन हाई रिस्क में इमीडिएट मीन्स अचानक एंटीबायोटिक्स को प्रोवाइड करने के लिए वुंड के आसपास जो है इंजेक्ट किया जाता है रेबीज़ इम्यूनोग्लोबुलिन, जो कि एंटीबायोटिक्स के रूप में वो शरीर में जाके बॉडी की रक्षा करता है। सो दोस्तों, आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। आपको क्लास कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।